हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उससे संबंधित टॉप 16 क्वेश्चन लेकर आए हैं, टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपका रिसेंटली कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप हमारी क्लास को ज़रूर कर जाएं। आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी क्लास से फंसेंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ना जाता हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ABCD करके आप अपना आंसर बताइएगा। ठीक है, कि 1 का A, 2 का A, इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बताते चले जाइएगा। उसके बाद शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में है, ये बोला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 20 और अनुच्छेद या अनुक्रमांक 368। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 368 में और भाग 20 में संविधान संशोधन को रखा गया है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भाग 8 में है यूनियन टेरिटरी 39 से 42 तक। उसके बाद भाग 14 में है UPSC एंड SPSC। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 368 के अनुसार। यानी हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक साधारण संशोधन होता है, ठीक है, और एक देखो 3 तरीके से संशोधन होता है। 3 तरीके से संशोधन होता है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 3 तरीके से संविधान में संशोधन होता है। चलिए आगे क्वेश्चनों में हम और समझेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। हम अगर बात करते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार जो हैं हमारे किससे लिए गए हैं। मूल अधिकार हमारे USA से लिए गए हैं। ठीक है, संसदीय प्रणाली ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, उसके बाद हम अगले ये मूल कर्तव्यों को हमारे रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे हम USSR बोला करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने अभी पीछे जस्ट बताया आपको कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान संशोधन किया जाता है, इनका कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन सबसे पहले कौन से सदन में किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, हम संविधान संशोधन को किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं, या वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। हम किसी भी संसद मतलब उससे संशोधन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे नहीं कर सकते हैं राज्य विधानमंडल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो वही क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो केवल अगर हम बात करते हैं तो केवल संसद में
किसी भी एक सदन से, ठीक है, यानी संसद की किसी भी सदन से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो अगर हम संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो वो हमारी अपनाई जाती है, ज़्यादातर हमारे जो अपनाए जाते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं। किससे होते हैं? साधारण बहुमत से। ठीक है, अधिकांश जो संशोधन होते हैं वो किससे होते हैं? साधारण बहुमत से हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कौन संशोधित कर सकता है? तो वो कर सकती है अकेले संसद के द्वारा। अधिकांश संशोधन जो है अकेले संसद कर सकती है। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, लोकसभा, और एक राज्यसभा होती है। ठीक है, इसी के द्वारा किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, अर्थात ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है? क्या लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से नहीं हो सकता संशोधन? हो सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से नहीं हो सकता है? इससे भी हो सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनमत संग्रह से कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? अर्थात इनके कहने का मतलब है कि पहला संशोधन कब किया गया था भारत के संविधान में? तो भारत के संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो किया गया था 1991 में, भूमि सुधार से संबंधित था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, 1991 में किया गया था पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब आता है, कब बना? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? वही क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में, अभी हमने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो हमने अभी जस्ट पीछे आपको बताया किससे संबंधित था, तो वो था हमारा सी ऑप्शन, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो भूतकालिक प्रभाव से, यानी कि जो आगे आने वाला प्रभाव पड़ सकता है उससे अपने आप संशोधन होने वाला अधिनियम कौन सा है? तो वो था हमारा कौन सा? 10वां। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे। निर्वाचन अपूर्ण है, तो इसकी जो व्यवस्था की गई है ऑप्शन नंबर बी, 11वां संविधान संशोधन। जो 11वां संविधान संशोधन किया गया था इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो ये भी व्यवस्था किसमें की गई थी? तो ये भी किसमें की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, 11वें संशोधन में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो नागालैंड को जो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 13वां। जो 13वां संविधान संशोधन किया गया था इसके द्वारा नागालैंड को हमारे भारत का राज्य बना लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? तो अगर पंजाब और हरियाणा की गठन की बात करें कि इन्हें राज्य कब बनाया गया, तो इन्हें बनाया गया था 18वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? अगर मेघालय राज्य की स्थापना से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि मेघालय राज्य की स्थापना कब होती है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा होती है, तो वो हुई थी मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद
को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया? यानी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, 24वें संविधान संशोधन की। 24वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देशी नरेशों के प्री विपंसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इन्हें कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? देखो, नरेशों, नरेश मतलब होता है राजा, जो राजाओं के प्रांत थे उनको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था प्रांतों को? तो वो 26वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा राजाओं के प्रीफरेंसों को समाप्त कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या को 545 तक निर्धारित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को भारतीय संघ के सहराज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो सिक्किम को सहराज्य कब बनाया गया? सिक्किम को सहराज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 35वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, 1974। और 36वां कब हुआ था? 1975। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया था? तो सिक्किम को, अब पूर्ण राज्य की बात आ रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब, कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ये 1975 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? तो वो था हमारा 41वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें जो थे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो रिटायरपन की, जो रिटायर्ड होने की आयु सीमा थी उसको 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा गया था जो 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो हैं वो हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसको हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के से समवर्ती सूची में लाया गया था? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया था? तो वो यही था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसकी चर्चा किसमें है? तो आर्टिकल 51 के ए में इसकी चर्चा है। और भाग की बात करते हैं तो 4 के ए में इसकी चर्चा है। ठीक है, भाग 4 ए में इसकी चर्चा है। और ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो अगर बात करें इसमें जो कहा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर, यानी कि ऐसा कौन सा संशोधन है जिसमें मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार के ऊपर रखा गया था? तो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें मूल अधिकार को मतलब नीति निर्देशक सिद्धांतों को
मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? तो प्रस्तावना में संशोधन कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था या समाविष्ट किया गया था? तो वो भी 42वां संविधान संशोधन था। उसी के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया था, ये किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यानी कि किस समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन आया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? तो वो 42 में दिया गया था अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो वो भी 42वें संविधान संशोधन में ही किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम से ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? यानी कि डीपीएसपी को डायरेक्शन एंड डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यानी कि डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में अंतः स्थापित किया गया था? यानी कि वनों को, तो वनों को वो भी 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, तो वो अध्याय कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो ये पीछे आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो 7 से घटाकर 6 किया गया था, वो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी, 7 से घटाकर 6 कर दी गई। ठीक है, कौन सा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार की श्रेणी से, अब उसे आर्टिकल 300 के का में रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो वो कौन सा संशोधन किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में निकाल दिया गया था उसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 43वां और 44वां। 43वां और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से संशोधन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह
के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। उसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है, आपत्तिजनक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो वो 44वां संशोधन ही था, 1978 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो वो कौन सा अधिनियम था? आप लोग बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 39वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या उच्च न्यायालय में चुनौती देने को समाप्त कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित था? तो दल बदल कानून किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, 1985 में। इसके द्वारा दल बदल कानून को समाप्त कर दिया गया। अगले और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची में। अगर अनुसूची पूछ रहे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा कौन से संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 53वां संविधान संशोधन किया गया था मिजोरम को राज्य का दर्जा देने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो गोवा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो 56वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? यानी पहले मतदान 21 वर्ष पर होता था, अब 18 वर्ष कर दिया गया है। और वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो इसके लिए जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो हम आपको बता दें दोस्तों कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो हमारा 1992 में किया गया था। किस में किया गया था? 1992 में किया गया था। और जो लागू होता है वो 1993 में होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इवाट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समर्पित करता है?
संपरिवर्तित करता है। यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था, कौन से संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था, तो वो 69वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। तो दिल्ली और पौंडीचेरी में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को शामिल करने का अधिकार वो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी अधिनियम को जोड़ा गया था। तो आप लोगों को बताना है कि जीएसटी अधिनियम कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में। इसके द्वारा जीएसटी अधिनियम को जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को शामिल किया गया। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को शामिल किया गया था, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो शुरुआत से देखते हैं। पहला ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन दल बदल विधेयक से संबंधित था, एकदम ठीक बात है। 48वां संविधान संशोधन पंजाब आपातकाल उपबंध था, एकदम ठीक है। 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था, गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, ये भी एकदम ठीक है। लेकिन 62वां संविधान संशोधन पिछड़ी जाति इससे संबंधित नहीं था, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है आपका। ठीक है, ये सभी सही हैं। देखो 42वें संविधान संशोधन में दल बदल को जोड़ा गया, 48वें संविधान संशोधन में पंजाब में आपातकाल उपबंध किए गए, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित था, किससे संबंधित था। क्या वो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, क्या संपत्ति के अधिकारों से संबंधित था, क्या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित था, क्या राज्यपाल के विवेकाधिकार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। तो बोडो डोगरी मैथिली संताली ये चारों भाषाएं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। क्या 51वां संविधान संशोधन किया गया था, 92वां संविधान संशोधन किया गया था, 81वां संविधान संशोधन किया गया था, या 85वां संविधान संशोधन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 52वां संविधान संशोधन करके बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। तो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो वो किया गया था हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, चलिए आज हमने पॉलिटी के टॉप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कितने करिए हैं, टॉप 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया करे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आप किस तरीके से किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं
उससे आपको हमारे चैनल में कमेंट कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।